बड़ा अपडेट, ये बड़ी जानकारी मिल रही है अतीक के काफिले से जुड़ी हुई। चित्तौड़गढ़ से आगे बढ़ चुका है माफिया अतीक अहमद का काफिला। चित्तौड़गढ़ से कोटा के लिए अतीक का काफिला रवाना हो चुका है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि जल्द ही चित्तौड़गढ़ पहुंच सकता है काफिला, तो चित्तौड़गढ़ पहुंच चुका है और आगे भी अब ये काफिला निकल चुका है और अब कोटा के लिए काफिला रवाना हो चुका है अतीक अहमद का। पहला स्टॉपेज आपको दिखाया ऋषभ देव, उसके बाद उदयपुर में ये स्टॉपेज लिया गया था। कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही थी कि चित्तौड़गढ़ में तीसरा जो स्टॉपेज है वो लिया जा सकता है, लेकिन देखिए ये जानकारी मिल रही है कि चित्तौड़गढ़ से भी आगे जो काफिला है वो निकल चुका है और काफिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा की टीम लगातार इस काफिले के साथ साथ चल रही है, पल पल की अपडेट आपको दे रही है, पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रही है। देखिए, ये वही वैन है जिसमें से अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है और अब ये काफिला तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बार बार यही कहा जा रहा है कि आज ये आशंका, ये कहा जा रहा है, ये संभावना जताई जा रही है कि कैसे भी करके जो आज की रात है राजस्थान का जो डिस्टेंस है उसे कंप्लीट कर लिया जाए। यही पुलिस ने अपना टारगेट रखा है और इसलिए ये माना जा रहा है कि सुबह 5 से 6 बजे का ये वो समय है जब मध्य प्रदेश के शिवपुरी ये काफिला पहुंच सकता है। और इस तेजी से जिस तेजी से ये काफिला आगे बढ़ रहा है, इस काफिले की तेजी से आप अनुमान जता सकते हैं कि कैसे इस डिस्टेंस को कवर करने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। चलिए एक बार फिर से अपडेट ले लेते हैं नितिन से। नितिन, अपडेट क्या मिल रहा है? चित्तौड़गढ़ से रवाना हो चुका है काफिला, जो स्टॉपेज माना जा रहा था, क्या वो स्टॉपेज नहीं लिया गया बीच में या आगे उसे कहीं लिया जाएगा? देखिए आगे लिया जाएगा। देखिए पूरी कोशिश ये है कि जो पूरा जो कानवाई जो काफिला चल रहा है कि रात में जितना से ज़्यादा रूट को कवर कर लिया जाए, क्योंकि सुबह 7 बजे के बाद ट्रैफिक सड़कों पर आने लगता है और फिर उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो राजस्थान और गुजरात की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रूट है, जो समय कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काफिले को आगे ले जाया जा सके। इसी क्रम में अब ये चित्तौड़गढ़ से आगे बढ़ चुका है। करीब 6 बजे के करीब शिवपुरी पहुंचने की संभावना है और करीब 3 घंटे लगेंगे शिवपुरी से। 2 घंटे तो मान के चलिए करीब झांसी पहुंचने तक करीब 100 किलोमीटर का ये सफ़र है। तो और ये जो रूट है ये वही रास्ता है जो अगर आप जो मुंबई का रास्ता पकड़ते हैं और बाया मध्य प्रदेश होते हुए तो इसी रूट से वापसी हो रही है। तो ऐसे में अब जगह जगह जहां राजस्थान के जो ज़िले पड़ रहे हैं वहां सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है कि वहां के जो स्थानीय जो एसपी हैं अलग अलग ज़िलों के, वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं कि आप लोकल लेवल पर प्रोटेक्शन दें। तो ये काफिला गुजर रहा है तो चौराहों पर पुलिस नज़र आ रही है, अलर्टनेस नज़र आ रही है, प्रशासनिक लोग नज़र आ रहे हैं। देखिए कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी दल की हो, सभी की प्राथमिकता ये रहती है कि ऐसे जो अपराधी हैं उन पर सख्ती से पेश आया जाए, लगाम लगाया जाए। और यही वजह है चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार, तो उत्तर प्रदेश की सरकार का वहाँ की राजस्थान की सरकार ने भी सहयोग किया है और उसको लाने में पूरी तरह सहयोग किया जा रहा है। और जब उत्तर प्रदेश में उसका एंटर होगा तो उसकी धड़कनें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। याद करिए, फ्लैशबैक में जाइए कि विकास दुबे जब उज्जैन से लाया गया तो कानपुर से कुछ करीब 18-20 किलोमीटर पहले ही एक घटना होती है, अचानक से बैरिकेड खींच दिए जाते हैं और उसके बाद एक नाटकीय क्रम में उसकी गाड़ी पलटती है, TUV 300 गाड़ी पलटती है और उसके बाद ये बताया जाता है कि गाड़ी पलटने के साथ ही वो भागने की कोशिश कर रहा था और क्रॉस फायरिंग में उसका एनकाउंटर हुआ है और उसको गोली मारी गई है, गोली लगी है, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई है। तो आप समझ सकते हैं यही सारी घटनाक्रम को लेकर कहीं ना कहीं, चाहे वो अतीक अहमद हो, उसका भाई अशरफ हो या इसका जो एक बेटा नैनी सेंट्रल जेल में है, उसके तमाम गुर्गे जेलों में बंद हैं, उनको ये भय सता रहा है कहीं वही स्क्रिप्ट फिर ना दोहराई जाए। और ये चीज़ों को इस बात के लिए बल मिल रहा है कि तमाम जो मंत्रियों के बयान हैं, इवन खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे, JPS राठौर का बयान आया, दोनों उप मुख्यमंत्री का बयान आया, कई सारे मंत्रियों का बयान आया, कुछ भी संभव है। ये चीज़ें बता रही हैं कि हो सकता है कि कोई स्क्रिप्ट पहले से तैयार हो इन सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें शास्त्रों में भी है कि जब राक्षसों का उत्पात ज़्यादा बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं और उसका वध होता है, राक्षसों का संहार होता है। ये सारी चीज़ों को लोकशाही में भी देख सकते हैं और एनकाउंटर का जो फॉर्मूला है उसको इसी तरीके से देखा जा सकता है। कई दफ़ा कई सारी सरकारें रही हैं जब बड़े बड़े क्रिमिनल्स को ढेर किया गया है,
फिर आप कल्याण सिंह की सरकार से लेकर आप चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार रही हो या को और भी अन्य दलों की सरकार रही हो, लेकिन ये सवाल ये बहुत ज़रूर आज खड़ा होता है कि मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या अन्य कोई और भी जो बड़े जो क्रिमिनल हैं, ये आखिर इतना बड़े कैसे हो गए। उसके पीछे की वजह है कि पॉलिटिकल बैकअप। जब सत्ता इन लोगों को, इन अपराधियों को पोषित करती है तो कहीं ना कहीं इनकी ताकत बढ़ती है, वो एमपी बनते हैं, वो एमएलए बनते हैं, और उसके बाद सत्ता और क्राइम का जो कॉकटेल है वो कहीं ना कहीं इनकी जड़ों को इतना ज़्यादा कहा जाए उतना इनकी जड़ों को फैला देता है। फिर धीरे धीरे ये एक तरह से महिषासुर की तरह लगातार अपनी शक्ति को आगे बढ़ाते रहते हैं। लोग परेशान होते रहते हैं, लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करना, तमाम खदानों को अपने कब्जे में लेना, किडनैपिंग गैंग, ज़मीन कब्जाओ गैंग और कुछ भी चीज़ लॉलेसनेस की स्थिति को कहीं ना कहीं धरातल पर पूरी तरह से वो खड़ा कर देते हैं। और कोई भी सामने आता है उसका अंजाम क्या होता है। यही तो उमेश पाल सिंह प्रकरण में नजर आया कि 2006 में राजू पाल सिंह मर्डर केस में उमेश पाल सिंह चश्मदीद थे और उनको किस तरह से गन पॉइंट पर उनको हाईजैक करना, उसके बाद उनका मुकदमा मुलायम सिंह सरकार में ना लिखा जाना, उसका सत्ता परिवर्तन होना, फिर एफआईआर लॉन्च होना, केस चलने के क्रम में फिर पिछले 24 फरवरी को जो घटनाक्रम हुआ है, गोलियों से भून दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन बदलते परिवेश में 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों के आधार पर सत्ता में आई, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो एक ऐसे लोगों के खिलाफ दमनात्मक, कठोरात्मक और कहा जाए दंडात्मक जो एक एक्सट्रीम लेवल पर जो कार्रवाई हुई है, उसी क्रम में आज देखा जा सकता है कि जो भय, आतंक और खौफ का पर्याय जो बना हुआ था अतीक अहमद, आज वो भीगी बिल्ली बना हुआ है। वो आज अपनी जान की गुहार लगा रहा है। जब पत्रकार सवाल करते हैं तो कह रहा है कि स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, कोर्ट के जरिए मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ हज़ारों करोड़ की जो उसकी जो संपत्ति है उसको कब्जा मुक्त कराया गया, उसको डेमोलिश किया गया, बुलडोजर चला, उसके बावजूद अगर उसकी हिम्मत ये है, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की हिम्मत देखिए कि वो एक इतनी बड़ी कहानी को, स्क्रिप्ट को तैयार कर देती है और सरेआम पूरी तरह से भय और अराजकता का पर्याय बनाते हुए धूमनगंज इलाके में किस तरह से बम फेंके जाते हैं, गोलियों से उमेश पाल सिंह और उनके दोनों गनरों को भून दिया जाता है और तीनों की मौत हो जाती है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं इनके जो हौसले हैं वो काफ़ी बुलंदी पा चुके थे। और इस वजह से ज़रूरत है कि ये कहा जाता है, किसी कवि ने कहा है कि मसल कुचल दो विषदंतों की, फिर न कभी ये काट सकें, करो नेश्तना बूथ इन्हें अब फिर सिर ये ना उठा सकें। तो अब ज़रूरत इस बात की हो गई है कि ऐसे बड़े हार्डकोर क्रिमिनल्स जो कहीं ना कहीं जो समाज के लिए एक नासूर बने हुए हैं, उनको कुचलने की ज़रूरत है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नेस्तनाबूद करने की ज़रूरत है। और आप समझ सकते हैं कि इस बात की गंभीरता को सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है, हाई कोर्ट भी समझ रहा है इस बात की गंभीरता को, और सरकार भी समझ रही है। भले ही विपक्ष सवाल खड़े करे, लेकिन जनता में जो सरकार का मैसेज है वो मैसेज है कि हाँ, कि ये सरकार उन्हीं लोगों के लिए इतनी हार्ड और सख्त है जो लोग कहीं ना कहीं कानून का माहौल बनाए हुए हैं और आमजन और जो बिल्कुल लेमैन हैं, जिनका काम केवल अपनी जीविका से लेकर एक शांतिपूर्ण तरीके से जिनका रहना है, जिनको अपने आप को बहुत ही कानून का पालन करना है, उनके लिए ये सारी चीज़ें उनको भा रही हैं। तो ये पब्लिक का जो उनके मर्म होता है, वो अगर किसी भी दल अगर समझ ले तो कहीं ना कहीं वो लगातार सत्ता में भी बना रहता है और उसको कहीं ना कहीं वो पब्लिक के लिए एक तरह से उसको पॉलिटिकल माइलेज भी मिलता है। और जिसी क्रम में मुख्तार अंसारी हो और फिर चाहे ये अतीक अहमद हो, ये लोग खौफ के पर्याय बने हुए थे। और अब अतीक अहमद के लिए अब 28 तारीख का जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण है कोर्ट में, और जब ये घटना हो चुकी है तो उसी बीच अब देखना ये है कि किस लेवल तक की सज़ा मिलती है। और जिस तरह से ये घटना हुई है, तमाम साक्ष्य रखे गए हैं, तो फांसी तक की सज़ा हो सकती है। इसमें कोई कहने में शको शुबहा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। और इसी क्रम में अब उसको लाया जा रहा है शिवपुरी होते हुए झांसी में जो काफिला है वो उत्तर प्रदेश में एंटर करेगा और वाया बुंदेलखंड
होते हुए तमाम जो बुंदेलखंड के जो 7 जिले हैं उसके जरिए होते होते बांदा होते हुए ये प्रयागराज की ओर आगे मूव करेगा। तो आज जिस तरह से सभी कैमरों की नज़र है, पूरे देश की नज़र है कि आखिर डॉन का क्या है, डॉन का क्या हश्र होने वाला है, तो समझा जा सकता है कि आज डॉन उसको ना कई समय जो खाने का पैकेट दिया गया उसको ना खाना अच्छा लग रहा है, ना उसको पानी अच्छा लग रहा है, वो सहमा हुआ है, वो डरा हुआ है। और ये होना भी चाहिए, ये उस समाज के लिए, उस राज्य के लिए होना भी चाहिए जहां कानून का राज है, लॉलेसनेस, यानी पूरी तरह राज्य में अगर अराजकता की स्थिति बनेगी तो उसके सबसे प्रमुख कारक यही गुंडे और यही बिल्कुल नितिन, कहीं ना कहीं देखिए ये संदेश हमने देखा था जब सदन से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया था कि अगर कोई भी माफिया उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आज वो संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा माफिया वो कहीं भी हो, चाहे वो साबरमती हो, दूसरे राज्यों में हो, उसे यूपी लाया जाएगा, उसके जितने भी पाप हैं उसकी सजा उसे दी जाएगी। बहरहाल लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से देखिए तेजी से जो काफिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अतीक का रोड यात्रा लगातार जारी है, साबरमती टू प्रयागराज, और इस बीच में तमाम वो स्टॉपेज भी रहे जहां पर रुका गया इस काफिले को। और अब देखिए ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं और ये काफिला भी आप देख रहे हैं। देखिए बड़ी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है प्रयागराज। कोई भी ये हर संभव कोशिश की गई है कि पूरी सुरक्षा रहे, साबरमती से लेकर राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर प्रयागराज तक किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं देखने को मिले। ये हर संभव कोशिश की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि कहीं पे भी चूक ना हो, क्योंकि देखिए अतीक अहमद आतंक का वो पर्याय, खौफ का वो पर्याय जिसे उत्तर प्रदेश में लोगों के मन में जिसे लेकर डर था, आज वो अतीक अहमद जब जेल से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर आप वही खौफ देख सकते थे, वही डर देख सकते थे जो वो लोगों को दिखाता था। और उसी डर के बारे उसका बयान भी सामने आया जिसमें उसका ये कहना था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय अतीक अहमद की क्या हालत है। तो देखिए लगातार जो काफिला है आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, रात बीतती जा रही है, वैसे वैसे ये काफिला और तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ पार इस काफिले ने कर लिया है, उदयपुर पार करते हुए चित्तौड़गढ़ ये काफिला पहुंचा और उसके बाद अब तेजी से कोटा की तरफ ये काफिला जा रहा है। देखिए राजस्थान की अगर सड़कों की बात की जाए तो काफी सुनसान इलाका है, ग्रामीण बाहुल्य इलाका है, तो इतनी सारी सुविधाएं नहीं वहां पर हो सकती है। तो इसलिए ये कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है कि रात होते होते जो राजस्थान का पूरा एरिया है जिसे कवर करना है इस काफिले ने, जिसे होकर गुजरना है काफिले ने, उसे कंप्लीट कर लिया जाए, उसे पूरा कर लिया जाए। हालांकि अभी अपडेट क्या है काफिले को लेकर, कहां पहुंचा है, वो अपडेट आपको देते रहेंगे और तमाम जो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए जब से यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंची है, एबीपी गंगा भी हर संभव कोशिश वो कर रहा है कि वहां से भी तस्वीरें आपको दिखाई हमने, और प्रयागराज पहुंचने तक की पल पल की अपडेट सबसे पहले एबीपी गंगा आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए ये नॉन स्टॉप महा कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद की गाड़ी आगे आगे, उसके पीछे एबीपी गंगा की टीम भी चल रही है और आपको पल पल की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही है। देखिए जिस तरीके से अतीक अहमद को लाया जा रहा है साबरमती से प्रयागराज, लखनऊ से लेकर प्रयागराज, और हर राज्य में हड़कंप मचा हुआ है, हर जगह मॉनिटरिंग की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए और सुरक्षित तरीके से अतीक अहमद को प्रयागराज पहुंचाना ही होगा, क्योंकि तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, तमाम संभावनाएं जताई जा रही थी, विपक्ष की तरफ से भी तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। एक तरफ गाड़ी पलटने का डर तो वहीं एनकाउंटर को लेकर भी डर जताया जा रहा था, और इन सब चुनौतियों के बीच में अतीक अहमद को सुरक्षित लाना, सुरक्षित प्रयागराज लाना, ये सबसे बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने थी। और उन्हीं चुनौतियों को पार करते हुए अब जो ये काफिला है ये आगे बढ़ता जा रहा है। और देखिए कल अतीक अहमद को प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है, उससे पहले माना यह जा रहा है कि आज अतीक अहमद का जो समय है 5 से 6 बजे का वो समय होने वाला है जब प्रयागराज पहुंच सकता है।
क्योंकि जिस तेजी के साथ ये गाड़ी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे समय भी कम होता जा रहा है। जो समय कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि 9 से 10 बजे रात को अतीक अहमद का काफिला पहुंचेगा प्रयागराज, वो समय कम होता होता अब 6 से 7 बजे का वक्त हो गया है और माना जा रहा है कि शाम तक अतीक का काफिला पहुंच सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।